गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15th ऑफ जनवरी 2025 और द हिंदू न्यूज़पेपर आज प्रिंट नहीं हुआ है ड्यू टू जो फेस्टिवल मकर संक्रांति का फेस्टिवल था, इसलिए न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं हुआ। बट इंडियन एक्सप्रेस प्रिंट हुआ है आज का, तो इसकी पीडीएफ आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। इस चैनल से भी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो विजिट कर सकते हैं दूसरे चैनल पे, प्रेस एरिना। ये दोनों प्राइवेट चैनल है, लिंक शेयर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि कॉपीराइट इश्यू रहता है। बट आप कंसीडर कीजिए, टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए, आपको पक्का मिलेगा। नहीं मिलता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, और दूसरा इजी वे बता दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो यहाँ पे एडिटोरियल पेज है इसका, इसमें बात की गई है मनमोहन के बारे में। मनमोहन सिंह जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे, दो ये पुराना आर्टिकल है क्योंकि मनमोहन सिंह की जो डेथ हुई थी उस टाइम पे ये मतलब न्यूज़ में आया था। इवन उनके जो भाई क्रीमेशन ग्राउंड के बारे में भी बहुत सारे जो हैं विवाद हो चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब लेके। बट यहाँ पे अमर्त्य सेन ने जो अपने बहुत ही फेमस एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कुछ बात लिखी है मनमोहन जी के बारे में, उसको जानेंगे। काफ़ी लेंथी आर्टिकल है और ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। दूसरा, जो अपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट या एसएससी का कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि वोकैबुलरी वर्ड्स हर जगह आते हैं, इंग्लिश का पोर्शन हर जगह आता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी दिया हुआ है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप अच्छे से कंप्रेंड कर सकें और इसका जिस्ट ले सकें और चीज़ों को सीख सकें। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो यहाँ पे ये है कि मनमोहन सिंह जी की अचीवमेंट के बारे में बात हो रही है और क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में किया है। तो उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी की जो अचीवमेंट है इस आर्टिकल में बताया गया है कि नंबर 1 पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस। तो राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का इनको एक्सीलेंस क्या है, उसमें उत्तम क्वालिटी का था। सिंह, मनमोहन सिंह सर्व्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस में आती है। तो ये बोला कि उन्हें सर्व किया था क्योंकि अब वो देयर इज लाइक ही इज नो मोर, तो इसलिए सर्व्ड यूज हुआ है। एज द मोस्ट इनोवेटिव जो खोज करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं ये, लेटर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शेपिंग इंडिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। 1990 में आए थे, 1990 में। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, तो किताबों को लेके या शिक्षा के क्षेत्र में कई नहीं कंट्रीब्यूशन रहे हैं। एज ए प्रोफेसर, ये प्रोफेसर भी थे एट द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जो आर्थिकी का एक स्कूल है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे ये प्रोफेसर थे। ही वॉज रेवर्ड मतलब उनको सम्मान मिला फॉर हिज टीचिंग एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। तो टीचिंग वो पढ़ाने के लिए उनको सम्मान मिला है। एंड इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ह्यूमिलिटी मतलब होता है कि अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना एज कंपेयर टू दी अदर्स, वो ह्यूमिलिटी होता है। मोडेस्टी जो विनम्रता, तो उनको इंटरनेशनल क्या रोल रहा है उनका। सिंह वाज एन इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल फिगर, तो उनको इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावी माना जाता था, विश्व पटल पर फिगर माना जाता है। लीडिंग टू दी साउथ, उससे क्या हुआ आगे चल के, लीडिंग टू दी मतलब आगे चल के, लीडिंग द साउथ कमीशन को लीड किया एंड रिप्रेजेंटिंग किया इंडिया को ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही उनको रिप्रेजेंट किया। और पता है जो यूएसए के एक प्रेसिडेंट थे वो भी उनका बहुत सम्मान करते थे, तो सेम उनको बहुत ही अच्छा माना जाता था विश्व स्तर पर। विजडम एंड मोडेस्टी, सिंह पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी। पेशेंस मतलब शांति बनाए रखना, ये बहुत ही मतलब एक ऐसी चीज है आज के टाइम में तो ये खत्म सी हो गई है, बट पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। ह्यूमिलिटी या मोडेस्टी भी आदमियों में मिलना बहुत मुश्किल है। वर एविडेंट, वो सबूत थी, वो दिख रही थी। इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग, पर्सनल व्यक्तिगत रूप से और अपने कार्य के रूप से भी उनमें दिखती थी। डिस्पाइट के बावजूद हिज प्रोफाउंड इनसाइट्स, प्रोफाउंड होता है प्रफुल्लता मतलब ज्यादा, एक्सीडिंग लिमिट से ज्यादा। इनसाइट्स मतलब उनमें क्या है, किसी चीजों को समझने की करेक्ट तरीके से समझने की बहुत सारी उसमें एक बुद्धि थी। ही वॉज ओफन मतलब प्राय, रेटिसेंट अलभभाषी, ज्यादा बोलते नहीं थे, अलभभाषी थे। इन पब्लिक, आम जनता में वो कम बोलते थे। एंड हेजिटेटिंग, उस हिजकते थे। टू वोकलाइज होता अपने चीजों को प्रकट करना। हिज प्राइवेट कंसर्न, जो उनकी खुद की चिंता थी ना, उनको वो वोकलाइज नहीं करते थे। विजन ऑफ प्लूरलिटी एंड सेकुलरिज्म, तो प्लूरलिटी होता है कि सभी चीजों को भाई कंपोनेंट को वो माने, मतलब ये नहीं कि मैं ही ठीक हूं या मैं ही एक कम्युनिटी का आदमी हूं, मैं ही रहूंगा। प्लूरलिटी मतलब सबके विचारों को सुने। सेकुलरिज्म सभी धर्मों को एक समान समझे, जो बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। सिंह ने एम्ब्रेस होता है गले लगाना वैसे, बट यहाँ पे क्या है अपनाया था। ए न्यूआंस होता है बिल्कुल सूक्ष्म,
व्यू ऑफ रिलीजन, उन्होंने बिल्कुल सूक्ष्म व्यू देखा था इसका दृष्टिकोण। बैलेंसिंग हिज सिख आइडेंटिटी, जो अपने सिख आइडेंटिटी उसको बैलेंस कर रहे थे विद द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर बिलीफ, दूसरों के बिलीफ को भी, वो विश्वास को भी मानते थे। ही अंडरस्टूड, उन्होंने समझा द डिस्टिंक्शन डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स, रिलीजन धर्म में और रिलीजियस जो धर्म को लेके पॉलिटिक्स और राजनीति को समझा। एम्फेसाइजिंग, उन्होंने जोर दिया सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्ष को एज एन एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरी फॉर इंडिया की यूनिटी के लिए, एकता के लिए। इक्विटी इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इक्विटी और इक्वेलिटी आपको पता होगा, इक्विटी होता है सब बराबर, इक्वेलिटी होता है मतलब बिल्कुल बराबर, मतलब दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई दोनों को समान मिलेगा। बट इक्विटी में क्या होता है, जो गरीब होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे कि दोनों बराबर आ जाए, तो ये होता है इक्विटी और ये इक्वेलिटी। तो उन्होंने कहा कि इक्विटी इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कैसे इक्विटी होनी चाहिए, मतलब गरीब को थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, अमीर को कम मिलना चाहिए। सिंह प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता उन्होंने सोशल जस्टिस को, समाज में न्याय होना चाहिए, इक्विटी अलोंग साइड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी ही चाहिए, बट क्या है ये नहीं कि जो अनइवन इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, ताकि ज्यादा उन्होंने फोकस किया कि भाई नई जॉब जनरेट हो, इनकम फॉर द पुअर्स। ही अपोज कैटरिंग टू द प्लूटोक्रेट, तो कैटरिंग होता है किसी को, मतलब ऐसे कैटरिंग बोलते हैं ना कि भाई खाना सर्व करने वाले होते हैं, बट कैटरिंग का वर्ड एज ए मेटामॉर्फिकली ऐसे यूज हो सकता है कि भाई उनको सेवा प्रदान करना, रेंडरिंग। ही अपोज, उन्होंने अपोज किया कैटरिंग सेवा करना, जो कि प्लूटोक्रेट्स का है, जो कि मतलब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बोलते हैं, प्लूटोक्रेट्स बोलते हैं। इट इज चैंपियनिंग दी मार्जिनलाइज, तो ज्यादा जो मार्जिनलाइज है, जो कम संख्या में है, उनको भी के इंस्टीट्यूट होता है की बजाय चैंपियनिंग, मतलब उनका साथ देना, मार्जिनलाइज जो कम संख्या में, उनका भी साथ दिया उन्होंने। एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी मतलब सिंह वाज अनेबल टू अचीव हिज एस्पिरेशन इन एरिया लाइक यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में, मतलब भाई सबको मेडिकल का जो है फैसिलिटी मिलना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए, बट अब ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2015 में आया था, जो इस डायरेक्शन में एक स्टेप है। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो आकांक्षाएं थी ना, एस्पिरेशन थी, वो अचीव करने में अपना टारगेट को पा नहीं पाए। एजुकेशन एंड कास्ट इक्विटी, या एजुकेशन में भी थोड़ा सा वो पीछे रहे, एंड कास्ट इक्विटी, कास्ट को दोनों जातियों को बराबर करने के, सभी जातियों को बराबर करने के लिए, या पार्शली ड्यू टू इंडिया कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल डायनेमिक्स, डायनेमिक्स होता है जो ऊपर नीचे चेंज होती रहती है, राजनीतिक जो उथल पुथल है, तो इसलिए हिज अलाइनमेंट विद अम्बेडकर विजन, जो उनका अलाइनमेंट था अम्बेडकर के विजन के साथ, ओपन रिमेंड ए प्राइवेट कंसर्न रादर देन द पब्लिक एजेंडा। तो उनकी जो सोच थी अंबेडकर के विजन के साथ, ओपन रिमेंड ए प्राइवेट कंसर्न, उनकी खुद की चिंता रही है, विजन उनका दृष्टिकोण था ना जो अंबेडकर जी के विजन को लेके, ओपन रिमेंड ए प्राइवेट कंसर्न, उनकी चिंता रही रादर देन द पब्लिक एजेंडा, वो पब्लिक एजेंडा नहीं था। तो उनको जो वो था अंबेडकर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके जो मतभेद थे वो पर्सनल था, बट पब्लिक में नहीं कुछ बोला। लेगेसी ऑफ प्लूरलिटी, लेगेसी होता है कि जो अपने आपके फोर फादर्स हैं, आपके पूर्वज हैं, वो आपके लिए छोड़ के जाएं, एक लेगेसी। सिंह रिकग्निशन ऑफ प्लूरलिटी एंड सेकुलरिज्म रिमेन्स क्रूशियल इन इरा, इरा मतलब टाइम वेयर रिलीजन इंक्रीजिंगली इंटरसेक्ट विद पॉलिटिक्स। तो सिंह ने पहचाना इस चीज को कि भाई सभी बराबर हैं, प्लूरलिटी है, सेकुलरिज्म है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, क्रूशियल रहा है उस टाइम में जहां पे रिलीजन बहुत ज्यादा बाइसेक्ट करता है, पॉलिटिक्स में रिलीजन घुस चुका है। हिज अप्रोच, उनका जो तरीका था, रूटेड इन यूनिटी, वो एकता में विश्वास करते थे, इंक्लूसिविटी, सबको सम्मिलित करके चलने की बात करते थे, सर्व्स एज ए गाइड फॉर कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया जो अभी फिलहाल हाल फिलहाल का समय है, उसने ऐसी उनको एज एक डायरेक्शन दी, गाइड दिया, असर किया हमें उन डायरेक्शन में। लेसन फ्रॉम मनमोहन सिंह लीडरशिप, क्या सीख सकते हैं हम, इंपोर्टेंस ऑफ प्लूरलिटी एंड सेकुलरिज्म, तो उन्हें सभी धर्मों को समझा बराबर, और ये प्लूरलिटी को, सबके व्यू पॉइंट ऑफ को सुना। इंडिया की डज डाइवर्सिटी है, रिक्वायर्स लीडर हु वैल्यू इंक्लूसिविटी, सबको सम्मिलित करके चले, एंड प्रमोट करें हार्मनी, एक दूसरे के साथ बंधुत्वता, एंड अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। सिंह का जो एम्फेसिस होता है, जोर देना ऑन दी सेपरेशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करो, इज वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाने के लिए। बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इक्विटी, ग्रोथ जैसे मान लो क्या होता है इकोनॉमिक टर्म्स में होता है कि जब आपकी कंट्री की जीडीपी बढ़ गई, इक्विटी क्या होता है सबका समान डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या होता है कि भाई आपने क्या है प्राइवेट कंपनियों को ऑटोनॉमी दे दी, एलपीजी रिफॉर्म आए थे जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन ये मतलब है कि सभी जो सेक्टर्स हैं, कुछ स्ट्रेटेजिकल सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट उनको अपनाएगी, बाकी क्या है कैपिटलिस्ट अपना सकते हैं, वो प्राइवेट ओन कर सकते हैं। मस्ट बी पेयर्ड, उसको जोड़ देना चाहिए विद पॉलिसी, नीतियों के साथ, दैट एड्रेस इनइक्वलिटी एंड अपलिफ्ट करते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। स्पीकिंग आउट, बोलना चाहिए। सिंह की जो मोडेस्टी ना, मोडेस्टी मतलब विनम्रता,
वाइल एडमायरेबल पर्सन से थी लिमिटेड हिज एबिलिटी टू आर्टिकुलेट, उनकी एबिलिटी जो थी, योग्यता, आर्टिकुलेट होता है अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन करना, हिज विजन पब्लिकली, जो वो सोचते थे उनको पब्लिकली आर्टिकुलेट नहीं कर पाए। लीडर्स मस्ट फाइंड ए बैलेंस बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड असर्टिवनेस, ह्यूमिलिटी भी होना चाहिए बट असर्टिवनेस भी होना चाहिए, अपना पब्लिकली दावा भी करना चाहिए, चीज़ों को बताना भी चाहिए। कंक्लूजन यही है कि अमर्त्य सेन ने इस आर्टिकल में रिफ्लेक्शन किया है, दर्शाया है, अंडरस्कोर किया है, उस चीज पे जोर दिया कि रिलेवेंस ऑफ मनमोहन सिंह प्रिंसिपल इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो आज के टाइम के इंडिया के टाइम के भी जरूरी है। क्योंकि देखो ये बहुत अच्छी अच्छी बात की है, लेसन क्या सीख सकते हैं कि भाई प्लुरलिटी को फॉलो करना चाहिए, सेकुलरिज्म को फॉलो करना चाहिए, एक ही धर्म का प्रमोशन नहीं करना चाहिए, सभी के वही पॉइंट को देखना चाहिए, बैलेंस ग्रोथ एंड इक्विटी को करना चाहिए, स्पीकिंग आउट करना चाहिए, असर्टिवनेस भी होना चाहिए। हिज कमिटमेंट, जो इनके वादे थे ना टू सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म को लेके, धर्मनिरपेक्षता को लेके, या इक्विटी, या मतलब सबको बराबर लाने के लिए, या प्लुरलिटी को देके ऑफर वैल्यूएबल लेसन देते हैं हमें फॉर एड्रेसिंग मॉडर्न चैलेंज, जो आज फिलहाल के चैलेंज है। एज सेन पोइगनेंटली होता है, बिल्कुल मार्मिक ढंग से, दुखद घटना से नोट्स इस चीज को लिखते हैं कि सिंह का जो विजन था मस्ट रिमेन इंडिस्पेंसेबल, मतलब नेसेसरी होना चाहिए, इसको टाला नहीं जा सकता, पार्ट ऑफ इंडिया की आइडेंटिटी के लिए एंड फ्यूचर एस्पिरेशन, जो हमारे फ्यूचर की आकांक्षाएं हैं लाइफ में, उनको पूरा करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही मतलब प्रीशियस आर्टिकल है, लाइफ में भी आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल है ही। इसके साथ ऐड ऑन कर दूंगा मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को सीख सकें, रेगुलर बने रहिए। ये मतलब नहीं है कि न्यूज़पेपर छपानी, द हिंदू नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया, यही आपको आगे लेके जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, बाय। First word of the day. The first word is palatial. Palatial is a adjective. Its Hindi meaning is आलीशान, grand, splendid, magnificent. Example of this word: he has acquired his own palatial house. I have created a trick for this word. Like ये पैलेस जैसा, महल जैसा दिख रहा है ना ये, तो पैलेस से पैलेटियल बना दिया, आलीशान। पैलेस जो है पैलेटियल होते हैं, महल जो आलीशान होते हैं। एंड सेकेंड वर्ड इज इनिमिटेबल. इनिमिटेबल इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज अनोखा, यूनिक, डिस्टिंक्टिव. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ही डिलीवर्ड द स्पीच इन हिज ओन इनिमिटेबल स्टाइल. उसने स्पीच दिया अपने एक अनोखे स्टाइल में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. हिंदी में इनमिटेबल बोलेंगे ना, इनमिटेबल, जो जिसको मिटाया नहीं जा सकता, इनमिटेबल। तो इस हिंदी वर्ड से हम लेते हैं मिटाना, तो जिसको मिटाया नहीं जा सकता वो अनोखी ही चीज़ होगी, इरेजर से भी नहीं मिटाया जा सकता, वो अनोखी चीज़ होगी। इनमिटेबल मीन्स अनोखा। एंड द थर्ड वर्ड इज रेडियंट. रेडियंट इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रसन्नमुख, जॉयफुल, इलेटेड. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द ब्राइड लुक रेडियंट. जो दुल्हन थी वो प्रसन्नमुख दिखाई दी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. लाइक रेडियंट साउंड होता है रेडियंस जैसा, रेडियंस, तो जिससे रेडियंस निकलेंगी वो बहुत ही प्रसन्नमुख और जॉयफुल बंदा होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद more words, and please say